बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम अज़ीज़ तलबा, आज हम उर्दू अदब जमात पंजम की दरसी किताब का पहला सबक पढ़ेंगे जो कि हम्द है। हम्द नस्ब की सूरत में लिखी गई है और इसका पार्ट 1 है। इसमें हम पढ़ाई करेंगे, उसके बाद नसर और फिर तशरीह बयान की जाएगी। हम अपनी नस्ब की पढ़ाई से पहले उन्वान सोचें और बताएं में दिए गए सवालात के बारे में जान लेते हैं। सवाल नंबर 1, अल्लाह ताला ने ये हसीन दुनिया किसकी खातिर तख्लीक की? जवाब, अल्लाह ताला ने ये हसीन दुनिया इंसान की खातिर तख्लीक की और इंसान को अशरफुल मखलूकात बनाया। अशरफुल मखलूकात कहते हैं मखलूकात में सबसे बेहतरीन, यानी अल्लाह ताला ने इंसान को सबसे आला दर्जा दिया है जो किसी भी मखलूक को नहीं दिया। इंसान सबसे अफजल है। अगला सवाल, किन किन चीज़ों की वजह से दुनिया खूबसूरत नजर आती है? जवाब, ये दुनिया फलक, चांद, सूरज, सितारों, पहाड़ों, दरियाओं, खेतों, दरख्तों और फूलों की वजह से खूबसूरत नजर आती है। बेटा, अभी हम नस्ब की पढ़ाई करेंगे, लेकिन नस्ब की पढ़ाई से पहले चंद अल्फाज दिए गए हैं जिनको आपने दुरुस्त लफ्ज़ के साथ पढ़ना है। दुरुस्त लफ्ज़ किसे कहते हैं? दुरुस्त लफ्ज़ कहते हैं किसी भी लफ्ज़ को उसके ज़ेर ज़बर और पेश को मद्देनज़र रखते हुए दुरुस्त तरीके से अदायगी करना। ये अल्फाज हैं शबनम, कदर, गुलकारियाँ, खालिक, दश्त, कोनो मकां, जलवागरी, फलक। एक और बात को मद्देनजर रखें, जब भी किसी नस्ब की पढ़ाई करें तो उसको तर्ज और लय के साथ पढ़ें, यानी काफिया और अदीब का खास ख्याल रखें। मैं आपको नस्ब की पढ़ाई करके बताती हूँ। खुदा सबका हालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर है जहां में। फलक, चांद, सूरज ये रोशन सितारे, पहाड़ और दरिया ये दिलकश नजारे। पहाड़ों से गिरते हैं पानी के धारे, ये शबनम ने फूलों के चेहरे निखारे। खुदा सबका हालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहां में। खुदा की हर एक समत जलवा गरी है, कि नूरी फजाओं से दुनिया भरी है। हर एक दश्त शादाब खेती हरी है, ये सब मेरे मालिक की कारीगरी है। खुदा सबका खालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहां में। ज़मीं का हर एक जर्रा चमका हुआ है, वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है। खुदा सबका खालिक है कोनो मकाम में, ये गुलकारियाँ जिस कदर हैं जहां में। अभी आप रुक के और थोड़ा ये बताएं, रुक कर ये बताएं कि ठहरें और बताएं। ये आपका एक उन्वान है जिसमें आप ये बताएंगे कि क्या आपको ये सवालात जो दिए गए हैं इनके जवाबात आते हैं। सवाल नंबर 1 है, अल्लाह ताला की कुदरत की चंद निशानियां बताएं। अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां कौन सी हैं? वो निशानियां यानी वो तमाम चीज़ें जिनको देख के हम बेख्तियार सुबहान अल्लाह कहते हैं। हमें अल्लाह ताला की शान, अल्लाह ताला की कुदरत नजर आती है। तो ये दुनिया की हर चीज़, मसलन आसमान, सूरज, चांद, सितारे, ज़मीन, पहाड़, दरिया, समंदर, नबातात, इंसान, हैवान और परिंदे वगैरह सब अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां हैं। सवाल नंबर 2 है, ज़मीन का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है, किस वजह से चमका हुआ है? तो इसका जवाब है कि ज़मीन का हर एक ज़र्रा सूरज की वजह से चमका हुआ है, यानी सूरज की रोशनी जब किसी भी ज़मीन के हिस्से पर पड़ती है तो वो रोशन हो जाता है, चमक उठता है। सूरज के बगैर ज़मीन पर जिंदगी नामुमकिन है। सूरज से आने वाली तवानाई और रोशनी दयाई तालीफ के ज़रिए तमाम जानदारों को खुराक फराहम करती है। बेटा, अभी हमने नज़्म की नस्र और तशरीह लिखनी है, लेकिन इससे पहले कि हम नस्र और तशरीह लिखें, मैं आपको ये बताना चाहूँगी कि नस्र और तशरीह में क्या फ़र्क है। नस्र में तब्दील करते वक्त सिर्फ शेर के अल्फाज की तरतीब बदली जाती है। इसमें ना तो कोई लफ्ज़ अपनी तरफ से शामिल किया जाता है और ना ही कोई लफ्ज़ कम किया जाता है, और ना ही शेर के अल्फाज के मानी नस्र में इस्तेमाल किए जाते हैं। जबकि तशरीह करते वक्त सबसे पहले मुश्किल अल्फाज के मानी लुगत की मदद से तलाश किए जाते हैं। अशार में दिए गए पैगाम या मफहूम को आसान अल्फाज में बयान किया जाता है। हर जुज़्व या बंद को अलग पैराग्राफ में लिखा जाता है।
اور ایک طرح کے الفاظ کو بار بار استعمال کرنے سے گریز کیا جاتا ہے۔ یہاں پہ آپ کے نظم کے مشکل الفاظ کے معنی دیے گئے ہیں تاکہ آپ کو نظم کے سمجھنے میں آسانی ہو اور آپ اچھے طریقے سے تشریح بھی لکھ سکیں۔ الفاظ ہیں خالق پیدا کرنے والا، دشت جنگل یا غیر آباد علاقہ، گلکاری کرنا پھول بوٹے بنانا یعنی یا پھول بوٹے اگانا، فلک آسمان، دلکش خوبصورت، شاداب سرسبز، کون و مکان دنیا جہاں، ذرہ کسی چیز کا نہایت چھوٹا ٹکڑا، شبنم زمین کی سطح پر رات کے وقت جمع ہونے والی نمی یا اوس، شاداب سرسبز یا ہرا بھرا، نور روشنی، جہاں دنیا، نظارے مناظر، دھارے چشمے یا پانی کا بہاؤ، فوار یا فوارے، نکھارے روشن کیے، صاف کیے یا خوبصورت بنائے، کاریگری عمدہ کام یا ہنر مندی، چھایا پھیلا، سمت طرف کو کہتے ہیں، اور جلوہ گری شان و شوکت۔ مرکزی خیال، شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی پوری کائنات کا خالق اور مالک ہے۔ اس نے اس کائنات کو انتہائی خوبصورت بنایا ہے۔ دنیا کی ہر شے سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے۔ اس کائنات کا ہر ذرہ اسی کے دم سے چمک رہا ہے۔ بند نمبر 1 اور اس کی نثر: خدا سب کا مالک ہے کون و مکان میں، خدا کون و مکان میں سب کا خالق ہے، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، یہ جہاں میں جس قدر گلکاریاں ہیں، فلک چاند سورج یہ روشن ستارے، یہ فلک چاند سورج روشن ستارے، پہاڑ اور دریا یہ دلکش نظارے، یہ پہاڑ دریا اور دلکش نظارے، پہاڑوں سے گرتے ہیں پانی کے دھارے، پانی کے دھارے پہاڑوں سے گرتے ہیں، کہ شبنم نے پھولوں کے چہرے نکھارے، کہ پھولوں کے چہرے شبنم نے نکھارے۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اس خوبصورت کائنات کا خالق اور مالک اللہ تعالیٰ ہے۔ اس جہان کی ہر چیز سے اللہ تعالیٰ کی قدرت جھلکتی ہے۔ اس نے آسمان کو چاند، سورج اور چمکتے ہوئے ستاروں سے سجایا۔ اسی نے پہاڑ اور دریا اور خوبصورت نظارے بنائے۔ پہاڑوں سے گرتی ہوئی خوبصورت آبشاروں کے حسین و جمیل مناظر بھی اس کی قدرت کی بے مثال جھلک ہے۔ اسی کی قدرت سے شبنم پھولوں کے چہرے دھوتی ہے اور پھولوں کی پتیوں اور ٹہنیوں پر شبنم کے قطرے موتیوں کی مانند لگتے ہیں۔ جیسے جیسے سورج کی کرنیں پھولوں کے جسم پر پڑتی ہیں، یہ قطرے موتیوں کی طرح چمکنے لگتے ہیں۔ بند نمبر 2 اور اس کی نثر: خدا کی ہر ایک سمت جلوہ گری ہے، ہر ایک سمت خدا کی جلوہ گری ہے، کہ نوری فضاؤں سے دنیا بھری ہے، کہ دنیا نوری فضاؤں سے بھری ہے، ہر ایک دشت شاداب کھیتی ہری ہے، ہر ایک کھیتی ہری دشت شاداب ہے، یہ سب میرے مالک کی کاریگری ہے، یہ سب کاریگری میرے مالک کی ہے۔ خدا سب کا خالق ہے کون و مکان میں، خدا کون و مکان میں سب کا خالق ہے، یہ گلکاریاں جس قدر ہیں جہاں میں، یہ جہاں میں جس قدر گلکاریاں ہیں۔ تشریح: شاعر کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہی اس کائنات کا خالق و مالک ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی اس خوبصورت دنیا سے اس کی قدرت جھلکتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں اس کائنات کے ذرے ذرے میں موجود ہیں، جس طرف بھی دیکھیں اس کی کاریگری کے شاہکار دکھائی دیتے ہیں۔ اس نے سرسبز و شاداب اور خوبصورت باغات سے آراستہ یہ دنیا بنائی، جس کی فضا پاک، صاف اور روشن ہے۔ غرض یہ کہ ہر چیز کا خالق اللہ تعالیٰ ہی ہے اور وہی اس کائنات کا نظام چلا رہا ہے۔ قرآن پاک کی سورہ رحمان کی آیت ہے، پس تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے؟ یعنی اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں اتنی بے شمار نعمتیں پیدا کی ہیں کہ ہم ہر ایک کو دیکھ کر اللہ تعالیٰ کا
शुक्र अदा करते हैं और अल्लाह ताला की कुदरत की निशानियां पूरी कायनात में हमें नजर आती हैं। बंद नंबर 3 और उसकी नस्र। ज़मीं का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है। बेटा इसकी नस्र करते वक्त हम इसको तब्दील नहीं करेंगे क्योंकि ये पहले ही नस्र के अंदाज में लिखा गया है और दुरुस्त जुमला है। तो इसको हम ऐसे ही लिख देंगे, ज़मीन का हर एक ज़र्रा चमका हुआ है। वो देखो कि सूरज भी निकला हुआ है। ये आपका मिसरा भी ऐसे ही रहेगा, जिधर देखिए नूर फैला हुआ है, नूर जिधर देखिए फैला हुआ है। या आप इसको भी कुछ ऐसे मिसरे होते हैं जिनको हम नस्र में लिखते वक्त वैसे ही लिख देते हैं क्योंकि वो पहले ही सादा जुमले की शक्ल में लिखे हुए होते हैं, लेकिन उनके काफिया और अदीफ की वजह से उनमें खूबसूरती आ जाती है और नज्म का सा अंदाज बन जाता है। खुदा सारी दुनिया पे छाया हुआ है, सारी दुनिया पे खुदा छाया हुआ है। खुदा सब का हालिक है कोनो मकामे, खुदा कोनो मकामे सब का हालिक है। ये गुलकारियां जिस कदर हैं जहां में, ये जहां में जिस कदर गुलकारियां हैं। शायर कहता है कि अल्लाह ताला ही इस अजीम कायनात का हालिक है, उसकी कुदरत की निशानियां शुमार करना मुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला की शान निराली है, उसने हमें सूरज की रोशनी अता की जो दिन को सफाई और चमक देती है। जमीन पर जिंदगी को मुमकिन बनाने में सूरज का सबसे अहम किरदार है। कुरान मजीद में इरशाद बारी ताला है, तर्जमा, और सूरज और चांद और सितारे सब अल्लाह ताला के हुक्म से एक निज़ाम के पाबंद बना दिए गए हैं। सूरज की रोशनी हमारे लिए जिंदगी की सबसे बड़ी नेमत है। इरशाद बारी ताला है, वही है जिसने सूरज को एक रोशन चिराग बनाया है। ये आयत सूरह नूह से ली गई है। इस कायनात में करोड़ों अरबों कहकशाएं हैं जो हमारी नज़र से ओझल हैं यानी छुपी हुई हैं। अल्लाह ताला की बनाई हुई कायनात बहुत वसी है यानी बहुत बड़ी है। इस खूबसूरत कायनात का खालिक और मालिक अल्लाह ताला है। इस जहां की हर चीज़ से अल्लाह ताला की कुदरत झलकती